बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक खंडर था। खंडर में चंपा अपनी बेटी सुशीला के साथ रहा करती थी। सुशीला को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी माँ एक चुड़ैल थी। चंपा रोज अपनी बेटी के लिए गांव से उड़कर रोज खाना लाती थी। सुशीला उस चुड़ैल की बेटी नहीं थी, पर फिर भी वह उसे अपनी बेटी की तरह पाला करती थी। सुशीला वही बच्ची थी जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिली थी। सुशीला अपनी बेटी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं पास के एक गांव में घना जंगल था, जहां बहुत सारी चुड़ैलें रहा करती थी। वे सभी चुड़ैलें चंपा की दोस्त भी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे सुशीला बड़ी होती जाती है और दिन भर एक ही कमरे में पड़े रहने से वह ऊब जाती है। एक दिन जब उसकी माँ खाना लेकर आ रही होती है, तब वह अपनी माँ से सवाल पूछती है, माँ, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पर फिर भी आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? तभी उसकी माँ हंसते हुए जवाब देती है, बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो और बाहर के लोगों को तुम नहीं जानती हो कि वे लोग कैसे हैं, तो इसलिए तुम घर में रहो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बात सुनकर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अब बड़ी हो चुकी है, पर उसकी माँ यह बात अभी तक नहीं समझ पाई है। यह बात कहकर सुशीला की माँ अपना काम करने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शाम ढल जाती है और रात होने लगती है। अपनी माँ की डांट के कारण सुशीला रात भर सो नहीं पाती है, जिसके कारण वह रात में सोचने लगती है कि यदि मैं खुद माँ को बिना बताए घर से बाहर जाती हूँ, तो ऐसे में मेरे कुछ दोस्त भी बन जाएंगे और मैं बाहर की दुनिया भी देख पाऊँगी। और जब तक माँ घर पर वापस आएगी, उससे पहले ही मैं घर आकर आराम से बैठ जाऊंगी, ताकि माँ को किसी भी प्रकार का शक न होने पाए। इसी प्रकार सुशीला ने यह इरादा बना लिया था कि अगली सुबह वह घर से बाहर जाएगी, ताकि वह बाहर के लोगों को जान सके और बाहर की दुनिया भी देख सके। यह सोचते सोचते सुशीला सो जाती है। ऐसे में धीरे धीरे सुबह भी हो जाती है। रोज की तरह चंपा अपनी बेटी के लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए रोज उड़कर जाती और गांव वालों को डराकर अपनी बेटी के लिए भोजन की व्यवस्था करती। पर सुशीला ने तो एक दिन पहले ही सोच लिया था कि जैसे ही उसकी माँ बाहर खाना लेने जाएगी, वैसे ही वह घर के बाहर निकल जाएगी। इसी इरादे से जैसे ही उसकी माँ घर से बाहर निकल जाती है, वह चुपके से अपने घर से बाहर आ जाती है और इधर उधर देखते हुए वह जंगल की ओर निकल पड़ती है। वह इधर उधर देखते हुए किसी को भनक नहीं लगे, इसलिए धीरे धीरे चुपके चुपके आगे से बढ़ती जाती है। ऐसे में वह जंगल में चल ही रही होती है कि एक चुड़ैल पर उसकी नज़र पड़ जाती है। वहीं चुड़ैल उस बच्चे को देखकर खुश होने लगती है कि आज तो मुझे भरपेट खाना मिलेगा, क्योंकि आज एक सुंदर सी लड़की जो कि मेरे पेट में जाने वाली है। यह सोचकर वह चुड़ैल उस लड़की की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उस चुड़ैल को अपनी ओर बढ़ता देख सुशीला डर जाती है और वह धीरे धीरे जंगल की ओर भागने लगती है। तभी सुशीला जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, माँ बचाओ, माँ बचाओ। सुशीला की यह बात सुनकर वह भयानक चुड़ैल उससे कहती है, अरे पागल लड़की, यहाँ कोई तुझे नहीं बचाएगा। यह सुनसान जंगल है। मेरा कई दिनों का सपना था कि मैं किसी इंसान को मारकर खाऊंगी और उसका खून भी पी जाऊंगी। आज ये सपना सच होने वाला है। चुड़ैल की इस बात को सुनकर सुशीला फिर से जोर से चिल्लाई, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये चुड़ैल खा जाएगी। उसकी यह बात सुनकर वह चुड़ैल उसके आगे बढ़ती जाती है।
तभी चंपा चुड़ैल जो कि उसकी माँ थी उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसने देखा कि वह चुड़ैल जो कि उसकी दोस्त है वह उसे उसकी बेटी को छीनने जा रही है और वह उसकी बेटी का खून भी पीना चाह रही है। यह देखकर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ, यह मेरी बेटी है, इसे मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। तभी चंपा की यह बात सुनकर उसकी चुड़ैल दोस्त कहती है, अरे चंपा, तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बेटी भी है और यही तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इसी के कारण आज मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगी। और जैसे ही चंपा की दोस्त चुड़ैल उसे मारने लगती है वैसे ही चंपा उसके सामने आ जाती है, जिसके कारण चंपा की दोस्त गलती से चंपा को मार देती है। वहीं चंपा मरते मरते अपनी जादुई शक्तियों से अपनी दोस्त को भी मार जाती है ताकि वह उसकी बेटी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। ऐसा करने के बाद वे दोनों ही चुड़ैलें ज़मीन में गायब हो जाती हैं। इसके बाद उसकी बेटी अकेली पड़ जाती है और यह माना जाता है कि अभी भी चंपा की आत्मा चारों ओर उसी जंगल में घूमती है और वह अपनी बेटी की रक्षा करती है। यदि कोई भी उसे परेशान करता है तो वह उसे आज भी मार देती है। इसके बाद सुशीला ने सोच लिया था कि वह पढ़ेगी लिखेगी और एक बड़ी अफसर बनेगी और इसके बाद 5 सालों में उसने अफसर बनने की पूरी तैयारी कर ली और एग्ज़ाम पास होने के बाद वह अफसर भी बन गई और वह अपनी माता का नाम आज भी रोशन कर रहे हैं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और हमारे इस कहानी खोज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि जितनी भी आगे कहानियाँ आने वाली है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके चंपा का भूत कौन था।